जिंदगी सुधर सकती है, अच्छे दिन आएंगे, तुम चमक के निकलोगे, तुम हीरो बनोगे बेटा। समय दो जिंदगी को, जीवन में मचा दोगे तुम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे तुम, घर में बेइंतहा सक्सेस लाओगे, बेइंतहा पैसे कमाओगे तुम, बेइंतहा खुशियां लाओगे तुम अपने घर के अंदर बेटा। सब होगा, जस्ट इमेजिन, होगा सब। अरे तू जीवन को 2 साल 3 साल रगड़ के दे, फिर देख क्या मजा आने वाला है। सब सही हो सकता है बच्चा भाई। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, अपने माँ बाप की खुशी के लिए तू दिन रात, जिनकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन खुद को नोचेंगे। पर जो हार मार कर बेटा तूने आंखें बंद कर ली, जो हार मान के बेटा तूने आंखें बंद कर ली, तो सोच तेरी माँ के आंसू कौन पोंछेगा। पापा का प्रेशर है, मम्मी के बारे में सोच ले यार। सोच भाई, 18-19 साल सीने से लगा के पैदा करना यार, क्या नहीं किया इस माँ ने तेरे लिए। कोई दोस्त चला गया, कोई दोस्ती चली गई, ब्रेकअप हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट ना। चली जाती है, चला जाता है, दुख होता है, दिल टूटता है। हाँ यार, देते हैं माँ बाप प्रेशर, कम देना चाहिए, मैं समझता हूँ। हो सकता हो 90s के 80s के पेरेंट्स नहीं हो पाए इतने एडवांस, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग है, झेल लेंगे यार थोड़ी गाली गलौज माँ बाप की, क्या चला जाएगा। एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको, फिर खुशी होगी, फिर प्यार होगा, फिर गले मिलेंगे उनसे। यू आर द शार्प माइंड, तुम्हें ये सब चीजें समझनी चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, मेरे माँ बाप इतने एडवांस नहीं हो पाए, नहीं समझ पा रहे इन बातों को, प्रेशर दे रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा, हाँ ठीक है, सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ बाबा ठीक है, फोन मत किया, काट दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो सकता हो वो चीज आपका व्यापार हो। व्यापार मतलब किसी का काम हो सकता है, आपका काम क्या है, पढ़ाई, यानी आपका एग्जाम। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, और अंत में चाहे वो परिवार हो। ये वाला अटेम्प्ट खराब हुआ। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे आप बच नहीं सकते हो। अब बात करते हैं, क्या डिप्रेशन रियल है? स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है, अब ये कॉर्टिसोल्स क्या करता है मुझे भी ज्यादा नहीं पता, डॉक्टर थोड़ी हूँ, एक फिजिक्स का टीचर हूँ जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो कॉर्टिसोल्स बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल्स बढ़ने से क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से 2 चीजें होती हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्सों पे फर्क पड़ता है। पहला हिस्सा जो डिसीजन लेता है, जो डिसाइड करता है कि आज दिन भर में अपन 8 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटे में 2 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री का कर लेंगे, ये अपन मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे, और ये वगैरह वगैरह अपना टॉपिक बनाता है। जो मेकिंग डिसीजन वाला दिमाग का पार्ट है, इसका बायोलॉजी का टर्म भी लिखा है, मेरे को तो आता नहीं है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो मेकिंग डिसीजन वाला पार्ट होता है बेटा, ये जब कॉर्टिसोल्स की मात्रा बढ़ती है, जब स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये पार्ट बेटा छोटा होने लगता है, यानी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपकी कम होती जाती है। और बेटा दूसरा पार्ट अपने दिमाग का जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो डर को कंट्रोल करता है, जो एंगर कंट्रोल करता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को जो कंट्रोल करता है, ये पार्ट साइज में बढ़ना शुरू कर देता है। जब कॉर्टिसोल्स बढ़ते हैं तो ये पार्ट बढ़ने लगता है। तो यस, केमिकल रिएक्शन होते हैं डिप्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ब्रेन की एक्टिविटी गिरना शुरू कर देती है, कम हो गई। सिंपल फिजिक्स, सिंपल साइंस है, इतना नहीं समझ में आ रहा लोगों को। और दिमाग की बत्ती बुझती है तो जीवन में अंधेरा होता है। ये दिमाग का सीटी स्कैन है। बोलो डिफरेंस दिख रहा है यस और नो? क्या कोई डिफरेंस है दोनों के दिमाग में? क्या हुआ? यहाँ पे एक्टिविटी कम हो गई दिमाग की। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कब सुबह उठना है, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे पढ़ने बैठना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कहाँ मुझे हंसना है, कहाँ मुझे रोना है। उसके सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को आप बैठ के क्या जी देते हो? आप क्या बोलते हो? खुश रहा कर यार, थोड़ा हंसा कर यार, तेरे दिमाग में है यार डिप्रेशन। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता, दिमाग में भर लिया है तूने। अरे कुछ नहीं है डिप्रेशन। हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करें, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आपकी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इतना समझे जितनी भी पढ़ाई की है। लो एक्टिविटी हो गई है। स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल्स बढ़ता है, कॉर्टिसोल्स बढ़ने से दिमाग की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कम होती है, फियर एंगर ज्यादा होता है, दिमाग इरेशनल हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है। पर सवाल उठता है कि स्ट्रेस बुरी चीज है या अच्छी चीज है? स्ट्रेस बुरी चीज है या अच्छी चीज है? क्या लगता है आपको? स्ट्रेस इज गुड और स्ट्रेस इज बैड? मैकडी के फाउंडर ने 50 साल में कंपनी फाउंड की है, कितने फेलियर हुए इसको? अब्राहम लिंकन की स्टोरी किसको नहीं पता है? केएफसी फाउंडर ने 65 साल की उम्र में अपनी कंपनी फाउंड की है। स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से खुद निकाल दिया गया। उस बेचारे को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, फिर भी वो काम करता रहा। यार कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके अगल बगल दुनिया में, हर जगह देखना पड़ेगा यार, और अपने दोस्तों को दिखाना पड़ेगा सही रास्ता। अच्छी चीज है कि बैड चीज है? स्ट्रेस इज गुड और बैड? मैं बताता हूँ। इट इज गुड।
इट इज गुड। अब सवाल आता है क्यों? इसको बोलते हैं गुड स्ट्रेस। मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक टर्म होता है गुड स्ट्रेस, कोई बायोलॉजी वाले हैं तो बता दें। एक टर्म होता है गुड स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी को प्रपोज करने, है ना, आप बबीता को प्रपोज करने गए, तो क्या टेंशन नहीं होगी? क्या स्ट्रेस नहीं होगा? क्या कितना डर लगता है उस टाइम, ऐसे करके ऐसे पैर कांप रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे कहां से स्टार्ट करें, क्या बोले। सोच के गए थे तुमको जाके बताऊंगा कि तुम ही मेरी दिलरुबा, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी हमनवा, मैं चांद में भी तुझको देखता हूँ, तारों में भी तुझको पाता हूँ। क्या क्या सोच के गए थे, वहां जाके फिर खड़े हुए स्ट्रेस में। फिजिक्स का कॉपी दे दो, होमवर्क कंप्लीट करना है। और कुछ नहीं बस ठीक, थैंक यू, बाय। वो भी तो स्ट्रेस होता है, पर वो एक्साइटमेंट वाला स्ट्रेस है। वो कितना अच्छा स्ट्रेस है, उसमें एक्साइटमेंट होता है ना। किसी के लिए बर्थडे प्लानिंग करते हैं हम लोग कि उसको बर्थडे सरप्राइज देंगे, कितना अच्छा स्ट्रेस होता है। ऐसा लगता रहता है यार मजा आएगा, बर्थडे का सरप्राइज, टाइम जा रहा है एकदम लास्ट मोमेंट में 12 बजे उसको दिखाएंगे हमने क्या कर रखा है उसके लिए। कितनी खुशी की चीज होती है। दैट इज अ गुड स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत जरूरी है जीवन में। किस चीज के लिए? डेडलाइन को मीट करने के लिए। इसको यार थोड़ा मैं कॉर्पोरेट टर्म बताता हूँ, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। अब आप कहोगे गलत है भाई, पढ़ो ना, चीजों को पढ़ो, एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। मेरे 7 दिन बाद एग्जाम है, मैं एकदम चिल बैठा हूँ, तब तो पढ़ाई नहीं होगी ना। मुझे थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए ना कि भाई मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे नंबर लाना पड़ेगा। थोड़ा तो टेंशन होना चाहिए भाई, ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चिंता जीवन में बुरी चीज है, पर चिंतन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो चिंता करता है उसका जीवन बर्बाद है, पर जो चिंतन करता है उसका जीवन आबाद है। चिंतन तो जरूरी है ना, सोचोगे ही नहीं, थोड़ा भी टेंशन नहीं लोगे तो चीजें होंगी नहीं। अरे भाई तुम एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल स्ट्रेस होगा, तुम एक्सरसाइज करोगे तुमको फिजिकल स्ट्रेस होगा, ये भी जरूरी है। एक्सरसाइज करना अच्छी चीज है, सबको पता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है। पर ये सभी चीजें ना बेटा आपको जब हो तो ये सभी चीजें ना बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड होनी चाहिए। यही चीज अगर बहुत लंबे समय तक चलने लगती है तब वो बन जाता है बैड स्ट्रेस। स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है, पर हर स्ट्रेस से डिप्रेशन नहीं होता बेटा। कुछ स्ट्रेस जीवन में बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको दिखाया, भाई ये वाला मोमेंट नहीं आएगा तो जीवन में मजा कैसे आएगा? है ये मोमेंट भी तो चाहिए, स्ट्रेस वाला, थोड़ा टेंशन वाला। अरे यार अपन होता नहीं है, कोई एक नया साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कूल में मॉडल बनाते हैं, तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कोई डिबेट के लिए स्पीच तैयार करते हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर तो होगा ही, थोड़ा बहुत टेंशन तो होगा ही, विच इज गुड, विच पुशेस यू कि अपनी लिमिट क्रॉस करो, अच्छे से काम करो, वो अच्छा होता है। पर वही स्ट्रेस अगर बहुत देर तक चले, यही स्ट्रेस अगर लॉन्ग लिव्ड हो जाए, तब वो बन जाता है आपके लिए एक बैड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलता है। कोई कहता है ना मैं बहुत स्ट्रेस, एग्जाम आने वाला है, हाँ भाई थोड़ा तो ले स्ट्रेस, वरना नंबर कैसे आएंगे तेरे। थोड़ा तो स्ट्रेस ले, वरना जीवन में कुछ भी, फिर तो कुछ ही नहीं करेगा इंसान। थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, इट पुशेस यू, है ना। क्या होता है गुड स्ट्रेस, क्या करता है? गुड स्ट्रेस चैलेंजेस यू, आपको चैलेंज करता है। जरूरी है यार, मैं यहाँ वो थोड़ी है कोई महात्मा तुमको बोलूं सो जाओ, आराम से हाथ जोड़ो, जीवन नश्वर है, ये सब बात थोड़ी बता सकते हैं। जीवन में हमें तो सिखाना ही है, हम तो शिक्षक, हम तो तुमको सिखाएंगे जीवन में ग्रो होना, सक्सेसफुल होना। ये चीज थोड़ी बंद कर सकते हैं हम कि हम बोल रहे यार स्ट्रेस होगा पढ़ाई से छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्ट्रेस होगा खेलकूद से, खेलकूद छोड़ देते हैं। स्ट्रेस होगा गाना गाने से, कॉम्पिटिशन से स्ट्रेस होगा, कॉम्पिटिशन ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं मैं कहता, वहां एक थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है। बस सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा जीवन में बैलेंस बना। क्या मैं बना पाया बैलेंस? मैं भी नहीं बना पाया, मैं भी उसी नाव पे हूं। हम सब लड़ रहे हैं, तुम, मैं, हम सब। और हम सब का पता है सपोर्ट क्या है? एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के चलते रहते हैं। हम सब का सपोर्ट हम दोनों है। मेरा सपोर्ट कौन है? मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, उनके हाथ में पकड़ा रहता हूँ, मेरे बच्चे जिनका हाथ में पकड़ा रहता हूँ। तुम्हारे सपोर्ट भी यही होगी बेटा। बैलेंस यार, मैं कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कोई बैलेंस नहीं बना पाया, वरना संत बन जाता है इंसान, भगवान बन जाता है इंसान।